हेलो वेलकम बैक टू जेई नर्स। तो तुम में से कमेंट में एक बालक ने कहा कि भैया जेई 2027 का जो है प्लानर बना दो और पूरे एक साल का प्लानर बनाना, कुछ इस तरीके से अज्यूम करके कि हम लोग जीरो पे हैं या हमारी हालत जो है काफ़ी ख़राब चल रही है। उस बालक को मैंने प्रॉमिस कर दिया था कि वीडियो जो है आएगा फटाफट, तो उसके लिए रिसर्च करके प्रॉपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या क्या इसमें बातें होने वाली हैं, स्टार्टिंग में मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हारा अभी सबसे एटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक होना चाहिए, क्या तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। इसके बाद अपन चलेंगे तुम्हारे कुछ प्री रिक्विजिट चैप्टर्स वगैरह की बात करेंगे कि भैया तुमको 12वीं शुरू करने से पहले ये चैप्टर्स तो कर ही लेने हैं, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुम जीरो पे हो तो काफ़ी हद तक तुमने ये हो सकता है ना किए हुए हो। फिर अपन कुछ और इंपॉर्टेंट बातों पे चलेंगे जो यहाँ से तुम्हें आगे फॉलो करनी है कि 12th तुम्हारी बर्बाद ना हो। अगर 11th वेस्टेड भी तुम मान के चल रहे हो या एक साल में तुम्हें आगे क्या ऐसी चीज़ें करनी है, ज़रूरी नहीं कि 11th वेस्टेड हो इस वीडियो के लिए, लेकिन आगे एक साल में तुम्हें कौन सी चीज़ें करनी है। और अंत में मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस के साथ छोड़कर जाऊँगा, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट तुम्हें लेकर आना है, रिजल्ट तुम्हें अपना बनाना है। और ऐसे में तुम्हें खुद को कैसे असेस करना है, खुद को कैसे तुम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो, उस तरीके की बातें जो है अपन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हैं और आ जाते हैं पहली बात पे, जो कि है बैकलॉग कंप्लीशन तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग 12th में जब अज्यूम करके चल रहा हूँ मैं, तुम्हारे एंड टर्म्स जो होते हैं 11th के वो फरवरी में ख़त्म हो जाते हैं। मैक्सिमम फेब एंड या मार्च फर्स्ट वीक में तुम लोगों का 12th का जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाता है। एटलीस्ट कोचिंग्स वगैरह में तो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से अभी भी 2 से ढाई महीने का तुम्हारे पास समय है। प्लीज़ ब्रेस योर सेल्फ कि मुझे 13-14 घंटे यहाँ से पढ़ाई करनी ही करनी है। इतना नहीं पढ़ोगे तो करंट सिलेबस और बैकलॉग को साथ में लेके नहीं कवर कर पाओगे। अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा बैकलॉग कंप्लीट नहीं हो जाता, एवरीथिंग कैन वेट। एंड बाय एवरीथिंग आई मीन रिलेशनशिप्स, आई मीन सोशल मीडिया, आई मीन दोस्तों के साथ गेड़ी मारना, घूमना फिरना, सारी चीज़ें रोक दो। तुम लोग समझ नहीं रहे हो तुम कितनी ख़राब स्थिति में हो। 2 साल में किए जाने वाला सिलेबस तुम्हारा आधा वक्त जा चुका है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल का समय बचा है। प्लीज़ 12वीं जब तक शुरू नहीं हो जाती, अभी एक अलर्ट मोड में, पैनिक मोड में, स्प्रिंट मोड में आ जाओ। ये लास्ट के 2-3 महीने क्रूशियल हैं तुम्हारे लिए भी, क्योंकि 12वीं का लोड बहुत तेज़ पड़ता है, बहुत तेज़ डंडा आता है वो। ठीक है, तो उससे पहले तुम लोगों को अपना सारा बैकलॉग पूरा करना है। कैसे करना है? 1 शॉट्स फॉर इजी चैप्टर्स, मैंने एक पूरी लिस्ट बना रखी है वीडियो में, उसको यहाँ टीचर लाइट ऐप पर डाल देगा, नहीं तो जस्ट गो टू यूट्यूब एंड सर्च जेई नर्ड्स चैप्टर्स टू डू फ्रॉम 1 शॉट्स क्लास 11th। एंड उसके साथ तुम्हें करने हैं पीवाईक्यूज बहुत मस्ट है। एटलीस्ट पिछले 4 से 5 साल के पीवाईक्यूज करो हर चैप्टर के लिए। मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे पता है तुम यहाँ से हर चैप्टर के पूरे डीपीपी मॉड्यूल्स जो फला चीज़ें तुमने छोड़ दी हैं वो यहाँ से तुम नहीं कर सकते। तो एक बेसिक जो चीज़ तुम्हारा सब कवर करवा देगी वो होता है पीवाईक्यूज। 4 से 5 साल के पीवाईक्यूज जो है तुम्हें हर चैप्टर के लिए लगाने ही लगाने हैं। और अब अगर तुम लोग पीवाईक्यूज वगैरह जो है प्रैक्टिस करना चाहते हो और अपना जो बैकलॉग के लिए फटाफट पीवाईक्यूज से निपटा के एक बेसिक प्रैक्टिस कवर करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत खूबसूरत रिसोर्स, एंड इस रिसोर्स ने मतलब मुझे बार ये साबित किया है कि इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। एंड गिव मी 2 मिनट्स टू कन्विंस यू व्हाई। मैं बात कर रहा हूँ ओसवाल बुक्स के 183 चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स की किताब के बारे में। इसमें पिछले 24 साल के जेई मेंस के जो पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व कर दिए गए हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तरीके से उनको बांट दिया गया है। अब वॉट मेक्स दिस बुक स्पेशल, सुनो। ये मैथमेटिक्स की है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की मेरे पास रखी हुई है और वो मार्केट में आती है। इस किताब में जब तुम इस किताब को खोलते हो तो सबसे पहले ना तुम्हें जेई मेंस 2025 के सारे शिफ्ट्स, ये इंडेक्स है, जेई मेंस 2025 के सारे शिफ्ट्स के सारे पेपर जो है सॉल्व करके दिए हुए हैं, और वो सारे सॉल्व करे गए हैं डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ साथ। अगर मैं तुम्हें एक झलक दिखाना चाहूँ फटाफट, तो इस तरीके से जैसे ये 2025 का 22 जनवरी का पेपर है और ये पूरा सॉल्व करके तुम्हारे लिए दिया हुआ है। ऐसे जितने पेपर 2025 में हुए थे सारे। इसके बाद तुम जब चैप्टर्स पे आ जाते हो तो तुम्हारा जैसे पहला चैप्टर आता है सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस, तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस तरीके से इन्होंने एक माइंड मैप दिया हुआ है। माइंड मैप से तुम्हारा क्विक रिवीजन हो जाता है। और ऐसा नहीं कि इसको बस ऐसे बेतरतीबी से बना के छोड़ दिया हो ना, पूरे डिटेल 3 माइंड मैप से तुम्हारे एक चैप्टर के लिए इतना इंश्योर कर लिया है कि अगर तुमने ये 3 माइंड मैप्स पढ़ लिए तो एक बेसिक रिवीजन तुम्हारा 100% हो जाएगा। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि बस छोड़ दिया, उसके बाद भी पहले एक ट्रेंड एनालिसिस देते हैं कि इस चैप्टर से कितने सवाल कैसे कहाँ से आए हैं। फिर ये तुम्हारा एक क्विक स्नैपशॉट यहाँ पे भी दिए हुए हैं कंसेप्ट के, जैसे ऑन टिप्स नोट्स कहा गया है कि यहाँ कैसे चीज़ें हैं, सेट, रिलेशन, फंक्शंस में कौन से कंसेप्ट्स हैं। फिर इसके आगे जब तुम जाते हो तो ये देखो सारे ग्राफ्स वगैरह तुम्हें सब चीज़ें समझाई हुई है। फिर इसके आगे जब तुम जाते हो तो तुम्हें सारे के सारे जो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तरीके से सवाल बांटे गए हैं वो एक नॉर्मल पीवाईक्यू किताब भी करती है। अब फिर फर्क देखो यहाँ आता है, ये मैंने सॉल्यूशंस का पेज खोला है। अब इनके सॉल्यूशंस सीधे ऐसे नहीं कि बस डिटेल सॉल्यूशंस दिया छोड़ दिया ना, डिटेल सॉल्यूशंस तो दिए ही हैं, उसके साथ एक हिंट का कॉलम है कि अच्छा पहले तुमको हिंट चाहिए क्या, फिर वापस जाके अटेम्प्ट करना है तो एक बार वापस जाके अटेम्प्ट कर लो।
हिंट के अलावा एक शॉर्टकट मेथड तुम्हें दिया हुआ है, क्योंकि जेईई मेंस में समय है जो बहुत ज़्यादा कीमती होता है, तो शॉर्टकट मेथड से तुम्हें सवाल जो है किस तरीके से बनेगा वो दिया है, और उसके साथ डिटेल सॉल्यूशन तो दिया ही दिया है। सो ऑल इन ऑल मुझे एक लगता है बहुत तगड़ा ये रिसोर्स तुम्हारे लिए बन जाता है। जब मैं इसका कवर पेज पढ़ता हूँ तो टिप्स टू क्रैक जेईई इन फर्स्ट अटेम्प्ट भी तुम्हें मिलता है, 6 ईयर का ट्रेंड एनालिसिस तुम्हें मिलता है, रिवीजन नोट्स, माइंड मैप्स, निमोनिक्स, सारी चीज़ें इस एक किताब में इन्होंने समराइज़ कर दी हैं, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पर अगर वहाँ से जाओगे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा डिस्काउंट भी तुम्हें शायद मिल जाए। नर्ड 10 कोड है, अगर ओसवाल बुक्स के इस टाइप से यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ भी मिल सकता है, ठीक है। इसको जाओ प्लीज़, इसको लेवरेज करो, यूज़ करो, इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स। अब आ जाते हैं अपन अगली बात पे, इंटरकनेक्टिंग चैप्टर्स बिटवीन 11th एंड 12th। फिजिक्स से शुरुआत कर रहा हूँ। इंटरकनेक्टिंग चैप्टर्स का क्या तात्पर्य है कि ये वो वाले चैप्टर्स है जो 12th के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं इन चैप्टर्स के कंसेप्ट का इस्तेमाल हो रहा होता है। इन चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग हुए बिना तुम्हें 12th जो है समझ नहीं आएगी और तुम्हारे लिए डिफिकल्ट बन जाएगी। फिजिक्स से शुरू करें तो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, ऑफ कोर्स फिजिक्स की इकाई है वो, वेक्टर्स, काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास। खासकर देखो ये तीनों तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये तीनों कर लेना, क्योंकि क्या होता है आने वाले जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जैसे मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो है, तो उसमें क्या होता है तुमको सीधा सीधा पढ़ना चार्जेस के बारे में, ये पढ़ना तुम्हें, ये आगे तुम फिगर आउट करोगे, बट वहाँ मोशन के कंसेप्ट यूज़ हो जाएंगे, वहाँ तुमको एक्सेलरेशन यूज़ होगा, तुम्हारा फोर्सेस यूज़ होंगे, तुम्हारे वर्क यूज़ होगा कि इसमें कितना वर्क हुआ है, वो कितना एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ यूज़ होंगी। और अगर तुम वो यहाँ कवर करके नहीं जाओगे तो वहाँ तुम्हारा डब्बा गोल हो जाएगा, सीधी सी बात है। वेक्टर्स हर जगह इस्तेमाल होता है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन का हर जगह इस्तेमाल होता है आगे फिजिक्स में, चाहे चार्जेस को ऐड करना हो, चाहे कैसा भी ऐड, वो भी स्केलर एडिशन है एक तरीके का चार्जेस को ऐड करना, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन ये सारे कंसेप्ट जो है ना, ये आने वाले जो 12th के चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। तुमको पता करना होगा कि अच्छा चार्जेस का एक स्प्रेड दिया है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, वहाँ पे तुम सारा चार्ज कंसंट्रेट करके मानोगे, मोमेंटम कंजर्व होता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल है कि तुम्हें पता होनी चाहिए अगर 12वीं की तुम्हें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो, ठीक है। बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, तो स्टोइशियोमेट्री, मोल कंसेप्ट, इसके बिना तो पूरी केमिस्ट्री में आगे बढ़ना फालतू है। चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, तीनों में ही मोल कंसेप्ट का तुम्हारा इस्तेमाल आ रहा होगा। सबको लगता है कि फिजिकल में पढ़ाया गया है तो सिर्फ फिजिकल में ही पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। स्टोइशियोमेट्री और केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों चैप्टर्स तीनों ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आते ही आते हैं, पढ़ने ही पढ़ने हैं। बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, जीओसी और आइसोमेरिज्म की, तो इसके बिना ऑर्गेनिक में आगे बढ़ना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, ऑर्गेनिक में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ऑर्गेनिक में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि एज यूल रियलाइज 12th का मेजॉरिटी 70% हिस्सा, 70 नहीं चलो ज़्यादा हो गया, 50-60% हिस्सा जो है ये तुम्हारा सारा का सारा ऑर्गेनिक से भरा हुआ है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम एल्काइल, एराइल, हैलाइड एंड विल गो टिल अमीन्स। तो ये सारा हिस्सा जो है तुम्हें पढ़ना होता है। कभी कभी बायोमोलिक्यूल्स को भी लोग इसी में मान लेते हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स एज वेल, ये सारा हिस्सा अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें इन 3 चैप्टर्स की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। प्रोटिप यहाँ भी पढ़ लेना, प्रोटिप यहाँ भी अलग से प्रोटिप मैंने डाल दिया था, उस समय मेरे को मन था कि तुम्हें पता होनी चाहिए ये बातें। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स पे, तो मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटीज़, रिलेशंस, फंक्शंस, तुम देखोगे 12वीं का तुम्हारा पहला चैप्टर जो है सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस है, और आगे जाके फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो दोनों में ही इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये कैलकुलस में बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं। तुम पे सीधा सवाल आता है कैलकुलस में कि इंटीग्रेट कर दो sin x प्लस cos x लेट से, तो तुमको कैसे होगा, क्या होगा, अगर तुम्हें यही नहीं पता कि साइन और कॉस की आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, अगर तुम्हें यही नहीं पता साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, साइन की कौन सी आइडेंटिटी कहाँ लग सकती है, टैन की कौन सी आइडेंटिटी कहाँ लग सकती है, तो कैलकुलस का सवाल तुमसे नहीं हिलेगा। लिमिट्स, तुम्हारा एक चैप्टर आता है 12th में, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वहाँ पे लिमिट्स का भर के इस्तेमाल होता है। और स्ट्रेट लाइन्स तुम्हारा 3D ज्योमेट्री और प्लेन्स में इस्तेमाल हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। तो इन चैप्टर्स के बिना 12th की मैथमेटिक्स तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, तुम रियलाइज़ करोगे कि यहाँ 11th के सारे चैप्टर्स हमने नहीं बताए हैं, बस यहाँ वो चैप्टर्स बताए हैं जिनको तुम्हें पहले कर लेना है 12th में जाने से। तो ये तुम्हारे प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स हैं। प्रायोरिटी 2 कौन से होंगे, इसके बाद वो वाले चैप्टर्स जो कि हाई वेटेज चैप्टर्स है, उसके लिए लिस्ट मैंने अलग से दे रखी है, दूसरी वीडियो में जाके तुम्हें चेकआउट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद तीसरी प्रायोरिटी होगी जो भी चैप्टर्स तुम्हारे बच गए हैं। तो ऐसे मैंने प्रायोरिटी वाइज तुम्हें ऑर्डर दे दिया है पूरा, ठीक है। अब आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अभी मैं 2026 वाले बालकों को भी लाइव सेशन में यही कह रहा था, बैकलॉग्स, डिमोटिवेशन और दूसरी जितनी भी परेशानियां हैं उनका रूट कॉज क्या है कि तुमने पढ़ाई रेगुलरली नहीं की। अपने दिल पे हाथ रखना और सोचना इस बारे में भैया कि ये बात बिल्कुल सत्य पानोगे कि कोई ऐसी गलती नहीं है कि जैसे बैकलॉग कोई हवा में नहीं बन गया, कभी टेस्ट में नंबर कम ऐसे हवा में नहीं आ गए। सबका रूट कॉज होता है बहुत सिंपल सी बात,
पढ़ाई नहीं की, दैट्स इट। हो सकता है पढ़ाई ना करने के XYZ रीजन हो, ठीक है यार, तुम्हारे कोई फैमिली इशू हो गया, तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई, तुम्हारा कुछ हो, वो अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन रूट कॉज वही है कि पढ़ाई नहीं की। एज सिंपल एज दैट, तुम भी मानोगे। और इसका सोल्यूशन क्या है? पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो जितना ज़्यादा हो सके। मैं तुमको नहीं कह रहा कि तुम दिन में 13-14 घंटे पूरे 2 साल, अब तो 1 साल रह गया, तो 1 साल तुम पूरे 14-14 घंटे रोज़ पढ़ो, नहीं, तुम 6 से 8 घंटा पढ़ो, बट मैं चाहता हूँ ये 6 से 8 घंटा तुम डेली पढ़ो। कंसिस्टेंसी बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है बच्चों, और प्लीज़ इसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक मीम, मैं सारे मीम्स इग्नोर करता आ रहा हूँ बेटा, बट ये एक मीम बहुत मज़ेदार लगा मुझे कि जेई एडवांस के लिए पढ़ना है, मेंस तो क्योंकि निकल ही जाएगा। ये 11वीं की शुरुआत में बात होती है और 12वीं तक वो हाल पहुँच चुका होता है, 75% आता है। वैसे एमईटी की फ़ीस कितनी है, ठीक है, बाकी तुम लोग ज़्यादा समझदार हो। अब मैंने कहा था कि आखिर में मैं तुम्हें कुछ सवालों के साथ छोड़ कर जाऊँगा, और वो सवाल तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करने में, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने में सहायता करेंगे। परफॉर्मेंस एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये 3 सवाल अपने आप से आज अभी इस वीडियो को बंद करने के बाद पूछो ऑनेस्टली। सबसे पहला कि मॉक वगैरह में दे रहा हूँ तो उसमें मेरे मार्क्स क्यों इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, किस तरीके की गलतियां हैं जो मैं रिपीटेडली कर रहा हूँ, और वो कौन से सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स हैं जो मुझे डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। 3 सवाल अपने आप से अवश्य ये पूछो। और मॉक्स जो बालक दे ही नहीं रहे हैं वो तो फिर उनका कहना ही क्या है। प्लीज़ मॉक्स तो भैया, तभी तो पता चलेगा कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। और जिन्होंने मॉक्स नहीं दिए हैं उनको भी मैं क्वेश्चंस में फिर कर सकता हूँ कि वाई आर मैन करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नॉट इंक्रीजिंग, कौन सी मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, कौन सी मैंने आज तक गलतियाँ करी हैं, कहाँ कहाँ मेरी कमियाँ अभी रह गई हैं। और जब इनके तुम्हें जवाब मिले तो सिंपल है, उन पर काम करना स्टार्ट करो। समझ आ गई कि हाँ, मेरा ये वाला जो XYZ टॉपिक है, ये मेरा टॉपिक कमज़ोर है, तो इसके लिए 1 शॉट देखो, उसके लिए कंप्लीट लेक्चर देखना पड़े वो देखो, उसके लिए चैट GPT का इस्तेमाल करना है समझने के लिए, वॉट एवर, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू। लेकिन इन सवालों से तुम्हें जवाब मिलेंगे और उन जवाबों पे तुम काम करना स्टार्ट करोगे। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा ये सवाल पूछने से ही डरते हैं, वो अपने फियर्स से छुप रहे हैं। गाइज, यू हैव टू फेस योर डीमंस, इट्स अ गिवन फैक्ट, तुम्हें करना ही पड़ेगा फेस, क्योंकि ये पेपर तुम्हें ही निकालना है, तुम्हारी रैंक बननी है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो 2027 में मुझे लगता है अगर तुम एक अच्छी रैंक लाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मद्देनज़र रखनी है। और एक बच्चे से वादा किया था तो वादा जो है वो पूरा हुआ। और भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। तुम्हें पता है तुम्हारे ही बातों के ऊपर वीडियोस अक्सर बन रहे होते हैं, तो ठीक है, ड्रॉप कर देना कमेंट्स में। बाकी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।